हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन, देखिए टायर 2 का क्वेश्चन है ना, ठीक है। टायर 2 का एग्जाम चल रहा है, टायर 1 का एग्जाम चल रहा है, टायर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। इसके लिए हम सोचे हैं 2019 से लेके 2023 तक एसएससी सीजीएल टायर 2 में जितना क्वेश्चन आया है चैप्टर वाइज में, वह टोटल क्वेश्चन करवाने का, ठीक है। सबसे पहले हम एडवांस करेंगे, दो ने उसके बाद अर्थमेटिक करेंगे ने 2019 से लेकर 2023 तक में सीरीज में टायर 1 का भी हम करवाए हैं, समझे, जिसमें 7-8 चैप्टर है। उसके बाद एग्जाम आ गया, कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गया था तो नहीं हो पाया था, लेकिन अब ये पूरा होगा, ठीक है, पूरा होगा, समझे। दो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री का पार्ट 3 है। जब पार्ट 2 आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, जाकर आप देख लीजिएगा। और इसका जो भी मेरे चैनल पे प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, समझे। आराम से प्रैक्टिस कीजिए और उसके जाके पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ देखिए तो उसके जाके आराम से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए 2019 से लेकर 2023 तक का सीरीज अगर पूरा कर लेते हैं सीरियल टाइप 2 का, तो ये तो समझ लीजिए कि 2000 जब एग्जाम होगा नवंबर के लगभग में न, तो ये आपके लिए वरदान साबित न। क्योंकि क्या करेगा, अधिक से अधिक अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं 2019 से लेकर 2023 तक, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सोचना क्या है। और जो को भी एग्जाम तैयारी कर रहा है अगर उसमें एडवांस पूछता है तो इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्या अगर सीजल टाइप 2 का क्वेश्चन का एडवांस का प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो इतना तो उम्मीद रखिए कि आपका मैथ एक बेहतर लेवल में बन जाएगा, क्योंकि एडवांस का कोई भी क्वेश्चन में तनिक अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूरा हम करवा देंगे। ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ज्योमेट्री का पार्ट 3 है, ठीक है। और अर्थमेटिक में मतलब कहने के 2019 से लेकर 2023 तक का जो टायर 1 में हम करवाए थे, 6 चैप्टर करवाए, जिसमें नंबर सिस्टम है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, एलजेब्रा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, परसेंटेज है। ये सब 6-7 चैप्टर है, करवाए हैं। नहीं देखे तो देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा 2019 से लेकर 2023 के नाम से, ठीक है। समझ गए, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी का द्विभाजक डी से मिलता है, ये डी है। इसका इंग्लिश तनिक वो मिसप्रिंट हो गया है, मतलब नहीं हो पाया, हम ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आपको समझाते हैं। बी का द्विभाजक जो है डी से मिलता है, ये डी होगा, ठीक है। डी से मिलता है, यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए डी की मान निकाल, तो समझिए पहले त्रिभुज मानते हैं। हमारा द्वि बी का संधिभाजक, इसका मतलब इसके ये अगर देखा बी का संधिभाजक बोल रहा है, तो ये ए हो गया, ये दो बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। द्विभाजक बोले संधिभाजक बोले कोई टेंशन नहीं है, इसको आप एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोण का एंगल बाइसेक्टर, बी कोण का एंगल बाइसेक्टर, ये कर दिए। और जो हम मिला वो डी है, ठीक है। अब क्या बोला है कि ए बराबर 10 है, ये 10 दिया हुआ है, और बी सी बराबर जाके बी सी कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और ए सी 14 दिया हुआ है, ये 14 है, ठीक है। तो आप निकालिए ए डी का मान, ए डी का। तो आप बताइए, जब ये पूरा 14 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है ये एक एक्स है और ये 14 - एक्स है, कि पूरा 14 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आधा आधा करके, ठीक है। आप जान लीजिए, एक बात याद रखिएगा, जब एंगल बाइसेक्टर का बात करें ना, जो कोण का एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है उसी कोण से रिलेटेड जो भुजा है उसको बराबर अनुपात में काट देता है। मतलब कहने का मतलब है ए बी अनुपात ए सी होगा, ठीक है। जिस पे एंगल बाइसेक्टर गिरा है उसका ए डी अनुपात सी डी होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब एंगल बाइसेक्टर होगा, जिस कोण के बारे में बात करेगा उसी कोण के बारे में लीजिएगा, ठीक है। मतलब जिस कोण के बारे में बात करेगा उसी से रिलेटेड भुजा लीजिएगा। अगर कोण बी ले रहा है, ठीक है, तो ए बी हो गया, ए और बी, ए बी हो गया और बी सी हो गया। अगर कोण इसी स्थान पे अगर कोण ए लेता, अगर इस मान लेते हैं ये कोण ए, देख लीजिए ऐसे ए बी सी, अगर कोण ये लेता, ए लेता तो अब ये दोनों भुजा लेते। अगर कोण सी लेता तो ये दोनों भुजा लेते, समझ गए। अब बताइए, देख लीजिए क्या बोला गया है। अब मान आपको पते है, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया, ये 10 और ये 11 हो गया। इसका मान एक कितना दिया हुआ है, एक एक्स है, ये 14 - एक्स है, इसके 140, 140 में 10 एक्स हो गया और ये जगह 11 एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में इधर जाए प्लस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 140 बराबर, अगर 11 से 21 एक्स हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 104, 140/21, एक्स और 140/21 है, तो अब देख लीजिए 7 से काटा है, तो 7 या 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, तो 20/3 आ गया, 20/3 है ना ऑप्शन, देखिए 20/3 है ना, समझ गया। एक्स बराबर 20/3 आया, अब पूछ क्या रहा है एडी, एडी ही एक्स, एडी ही एक्स है, और एक्स पूछा 20/3, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर को, देख लीजिए। और एक बात जान ली इसके लिए, अगर आप नए हल्का सा भी अर्थमेटिक के बारे में हल्का सा भी को मतलब कभी भी अर्थमेटिक पढ़े हैं, हल्का सा भी, कोई एडवांस का नॉलेज की जरूरत नहीं है, आगे मेरे साथ लगे रहते हैं तो मेरा गारंटी, फुल गारंटी कि आप समझाने समझने से कोई नहीं हो सकता है, समझाएंगे ऐसा कि आप समझ ही जाइएगा। हल्का सा भी तनी सा भी रूल पता है कि त्रिभुज का कोण क्या होता है, बस हल्का सा, उसके बाद तो बाकी हम संभाल लेंगे, समझे। आप मेरे साथ लगे रहिए। क्या बोला है, पी क्यू आर एस बिंदुओं पर क्रमशः, पी क्यू आर एस बिंदुओं पर क्रमशः ए बी, बी सी सी डी और ए डी को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज ए बी सी डी के भीतर एक वृत्त बनाया गया, ठीक है। ए बी सी डी के भीतर एक वृत्त बनाया गया है, कोण बी बराबर दिया हुआ है 90, ए डी बराबर 24, ए बी बराबर 27, डी आर बराबर 6, तो वृत्त की परिधि निकाले। तो समझिए पहले चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज बना लिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है, चतुर्भुज जो है वो ए बी सी डी है, वो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। और उसके भीतर एक वृत्त बनाया गया है, जो स्पर्श कर रहा है, तो देख लीजिए भाई, छोटा वृत्त नहीं को गोल नहीं बने, कोई टेंशन नहीं है, समझ जाइएगा वृत्त क्या करें, मेरा गोल जल वृत्त नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, बी एन, तब पी क्यू आर एस दिया हुआ है, जो स्पर्श कर रहा है वो पी क्यू आर एस होगा, पी क्यू आर एस बिंदु पर, ये पी हो गया, और ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये एस हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री हुआ, मतलब ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और क्या बोला है कि ए डी बराबर 24 है, ए डी 24 है, ये मतलब ये पूरा 24 है, ठीक है। और क्या बोला ए बी बराबर 27 है, ए बी ये 27, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो 27 है पूरा। और क्या होता है डी आर, डी आर कहाँ है डी आर, हो ये 6 है, ये 6 हो गया, ठीक है। इतना समझ गए। अब निकालेंगे वृत्त की परिधि, पहले से रूल जान लीजिए। रूल क्या होता है, एक वृत्त से दो स्पर्श रेखा जो होगा, जो एक वृत्त से दो ही स्पर्श रेखा हो सकता है, एक होगा, ये मैक्सिमम दो होगा, ठीक है। अब दो स्पर्श रेखा होगा तो ये एक, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है, ठीक है। अगर देखिए अगर इसको वृत्त मानिए तो ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों बराबर होगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों बराबर होगा। अगर देखा जाए ये दोनों स्पर्श रेखा है, अरे ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। और देखा जाए तो ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों बराबर होगा, होगा ना। उसी प्रकार जब ये 6 है, आप बताइए जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये टोटल 24 है, तो इसका मतलब ये 18 होगा, और जब ये 18 हो गया तो ये भी 18 हो जाएगा, और टोटल 27 है, तो ये जाके कितना हो जाएगा 18 9 18, ये 9 हो गया, ठीक है। और जब ये 9 है तो ये 9 है, तब सोचिए ये भी 9 होगा, ठीक है। कि अब बताइए जब ये 9 है, ये 9 है, तो ये बीच में केंद्र है, जब ये केंद्र है तो ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये भी इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब बताइए, आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जब भी मिलेगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, समझे, याद रखिएगा, हम रूल साथ में चल रहे हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या जब भी मिलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए एक त्रिज्या हो गया, और ये वृत्त से सटा हुआ स्पर्श रेखा, तो ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। अब बताइए जब तीन कोण 90 डिग्री, चौथा भी तो 90 डिग्री ही होगा, तो सोचना क्या है ना, तो ये क्या बन गया, ये देखिए ये त्रिज्या है, ये 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया, ठीक है, समझे, सब 9 9 हो गया। अब बताइए परिधि क्या कैसे निकलेगा, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 हो गया, पाई हो गया, आर का मान कितना, ये 9 है, तो 9 हो गया, 9 दूनी 18 पाई हो गया, जो परिधि होगा वो 18 पाई होगा, 18 पाई है देखिए,
है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, क्या ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका व्यास ए सी है, ठीक है, त्रिज्या ए बी और डी सी को ई तक बढ़ाया जाता है, यदि सी ए ई 34 है, ई बराबर 30 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। आप समझिए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है वृत्त के अंदर चतुर्भुज, वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनता है, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलता है, ठीक है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज में होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज जो है वो ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी और सी डी हो गया। अब क्या बोला है, जिसका व्यास एसी है, ठीक है, व्यास एसी है। अब देख लीजिए, ए बी और डी सी को बढ़ाया तो ई तक बढ़ाया जाता है, ए बी को बढ़ाया जाए तो ऐसे बढ़ाइए, और डी सी को बढ़ाएगा तो ई पर मिलेगा, ई पर मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि सी ए ई सी ए ई, ठीक है, व्यास, तो ये ऐसे अगर देखा जाए तो ये इसका आपका व्यास हो गया एसी, ठीक है, एसी वृत्त का व्यास हो गया, जिसका केंद्र ये है, ठीक है। अब बोला है कि सी ए ई जो है ये 34 है, ये 34 है, ठीक है, ये 34 है। अब बताइए, ये 34 दिया हुआ है, ई बराबर 30 दिया हुआ है, ये 30 हो गया, समझ गए, समझिए। एक बात और, ठीक है, आपको बताइए, आपको पता होगा, ठीक है, कि व्यास द्वारा, ठीक है, व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा, व्यास द्वारा परिधि पर कोण, परिधि पर कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये व्यास है, बोला गया है कि ए सी व्यास है, ठीक है, देखिए ए सी व्यास है ना, बोला है ना, ए सी व्यास है, ये देखिए ए सी व्यास है, तो व्यास द्वारा परिधि पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो इसको देख लीजिए, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब बताइए, अगर देखा जाए तो त्रिभुज ए ई डी से, ए ई डी से, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये कितना, एक 90 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा इसका मान का, इसका मान निकालना है हमको, इसका मान, ठीक है, 34 हो गया, अब प्लस 30 हो गया, तब नहीं पूरा निकालेंगे तो हो जाएगा, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये 9 3 12 154 हो जाएगा, 154 से घटाएगा तो ये 26 आ जाएगा, ये 26 आ गया, देखिए 26 आ गया, ये कोण आपका 26 हो गया, ठीक है, 26 डिग्री है, देखिए 26 डिग्री, ठीक है, 26 हो गया। अब बताइए, आपको पता होगा कि व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बना वो 90 डिग्री, तो आप समझ में आ गया, याद रखिए, सब हम रूल बताते जा रहे हैं, ठीक है। एक होता है एक ही चाप द्वारा परिधि पे जहां भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री, मतलब एक सेम कोण बनेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, समझाते हैं कि एक जैसे वृत्त है, ठीक है, एक ही चाप, मान लेते हैं ये चाप हो गया, एक ही चाप द्वारा परिधि पे जहां कोण बनेगा, मान लेते आप यहाँ बनाइए तो भी एक समान बनेगा कोण, अगर ये बनाएंगे तो भी एक समान बनेगा, ये बनाएंगे तो भी एक समान बनेगा, और ये बनाएंगे तो एक समान बनेगा, मतलब जो कोण होगा सब बराबर होगा, मतलब ये बराबर हो गया, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर, मतलब एक ही चाप द्वारा जितना कोण बनेगा सब बराबर होगा। तो इसको देखिए, इसको अगर आप ए सी को एक चाप मान लिए, ठीक है, उसके अनुपात अगर ए सी, जब आपको ये 26 है तो उसके अनुपात ये भी 26 होना चाहिए, ये भी 26 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, एक ही चाप द्वारा आपको एडीसी भी बन रहा है और एक ही चाप द्वारा बेटा डीबीसी भी बन रहा है, ठीक है, तो ये भी 26 हो गया। तो आप पूछ क्या रहा है कि सी बी डी, ये सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, तो ये 26 डिग्री हो जाएगा, तो आपका मान 26 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। इसमें दो रूल काम किया, एक रूल काम किया कि व्यास द्वारा परिधि पर कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और दूसरा रूल काम किया कि एक ही चाप द्वारा परिधि पे जो भी कोण बनेगा वो सेम होगा,
ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। क्या एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ 12, 35 और 37, ठीक है। तो त्रिभुज की परित्रिज्या क्या है, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, ठीक है। अब बताइए कि गौर करने का बात है क्या है, 12, 35, 37, जानते हैं समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का याद रखिएगा एक बात, इस समकोण त्रिभुज बना तो अगर हम देखा जाए समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ये 35 हो गया, ये 12 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में अगर परित्रिज्या के बारे में बात करेगा तो परित्रिज्या, समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या होता है कर्ण बटे 2, कर्ण बटे 2। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में, नहीं बस समझ लीजिए कि सब त्रिभुज में काम करेगा, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम करेगा। अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो इसका परित्रिज्या अलग निकलेगा, समझे ना। अगर और कोई त्रिभुज रहेगा विषमबाहु तो उसका त्रिज्या अलग निकलेगा। इसलिए एक बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या जो होता है कर्ण बटे 2 होता है। कर्ण है कितना, 37 है, तो 37 बटे 2 हो गया, 37 बटे 2 त्रिज्या, ठीक है। और आपको पूछ क्या रहा है, त्रिज्या पूछा है ना, तो 37 का आधा कितना हो गया, 18 18.5 रहेगा, तो प्रति त्रिज्या होगा 18.5, 18.5 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ये क्या बोला, पी क्यू आर का अंतः केंद्र एस है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एस मतलब पी एस आर 125 डिग्री है, तो बोल रहा है ये पी क्यू आर की माप निकालें, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं पहले, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, बन गया। और उसका जो अंतः केंद्र है वो एस है, मान लेते हैं यहाँ जो अंतः केंद्र बन रहा है यहाँ ऐसे बन रहा है, ठीक है। ऐसे बन रहा था, उसका वो क्या हो रहा है, पी एस आर, पी एस आर, ये वाला कोण, ये जो कोण है वो 125 डिग्री, 125 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी पी क्यू आर का मान निकालो, इसका कोण का मान निकाले, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इन सेंटर अंतः केंद्र का क्वेश्चन है। अंतः केंद्र में क्या होता है, जो कोण निकालना है, मान लेते हैं कि अगर हमको पी एस आर निकालना होता, ठीक है, जो कोण निकालना है उसमें 90 प्लस, ठीक है, जो कोण निकालना है जैसे उसके ऊपर वाला कोण जो होगा उसके ऊपर वाला बटे 2 कर दीजिएगा। क्यों, क्या एस के ऊपर क्या है, क्यों है। अगर इसी स्थिति में अगर हम जो देख लीजिए, अगर इसी स्थिति में त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है, अगर ये तो बना दिए, मान लेते ये देखिए, एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया, तीसरा कंडीशन मान लेते ये एस है, ठीक है। ये क्या है, क्यू है, ये पी है, आर है। ऐसा समझाने की कंफ्यूजन होगा ही नहीं, समझे। अगर ये निकालना है, ठीक है, अगर पी एस आर निकालना है, ठीक है, जब पी एस आर निकालिएगा तो इसका ऊपर वाला कोण क्यू होगा। अगर वही स्थिति में अगर हमको क्यू एस पी निकालना है तो इसका ऊपर वाला स्थिति, ऊपर वाला कोण ये होगा, ठीक है। उसी स्थिति में अगर हमको क्यू एस आर निकालना है, क्यू एस आर, ठीक है, तो उसका ऊपर वाला ये होगा, समझ गए। तो ये कितना डिग्री है, 125 डिग्री, क्या होता है 125 डिग्री हो जाएगा, 90 125 डिग्री बराबर हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 125, इसके अलावा हो गया 90 और प्लस क्यू बटे 2, ये घट जाएगा तो कितना 35 हो जाएगा, 35 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 2, क्यू तो कौन क्यू क्या हो जाएगा, 35 में 70, ये आपका 70 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी भुजाओं पर डी और ई इस प्रकार स्थित है कि डी ई ए सी समांतर है, ठीक है। डी ई जो समांतर ए सी के है, ठीक है, और ए डी और ए बी का अनुपात 3:8 है। अब बोल रहा है कि
बी डी का क्षेत्रफल और चतुर्भुज डी सी डी ई सी ए का क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब त्रिभुज बन गया तो आपको निकालना था ए बी और ए सी, मतलब ए डी और ए सी, इसका मतलब ये सी होगा ए बी सी। ठीक है, अब क्या बोला, ए बी का और डी डी हो गया, ए बी के जो बीच में हो गया वो डी हो गया, और बी सी का जो मध्य होगा वो ई होगा, और ये दोनों बना। ठीक है, और ये दोनों जो है समांतर है। अब बताइए, इस कोण के बराबर ये कोण हो गया। ठीक है, इस कोण के बराबर ये कोण हो गया, और ये कोण तो कॉमन है, इसका मतलब ऐसा देखा जाए तो तीनों सब कोण मिल गया। अब कोण जब सब मिल गया तो इसका मतलब दो त्रिभुज बन गया। दो त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, एक हो गया जाके बी डी सी, बी डी ई, बी डी ई त्रिभुज बी डी, बी डी ई। ठीक है, और समरूप जो होगा वो होगा बी ए सी का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह संगत भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, संगत भुजा का स्क्वायर। तो अब बोला है ए डी बराबर 3। ठीक है, ए डी ये 3 हो गया, और ये बोला है कि ए बी बराबर ए डी 3, और पूरा ए बी, ये पूरा जो है ये पूरा 8 है, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। नहीं मतलब हुआ, ये 5 हो गया। अब बताइए, संगत भुजा समझते क्या होता है, जैसे हम बताते संगत भुजा, जैसे दो त्रिभुज बना इसे। ठीक है, और संयुक्त भुजा का मतलब हो गया, अगर ये भुजा ले रहे हैं तो आपका ये भुजा लेना होगा, मतलब थोड़ी सी उल्टा लिख दी। अगर आपको ये भुजा ले रहे हैं तो आपको ये लेना होगा, अगर ये ले रहे हैं तो ये लेना होगा, अगर ये ले रहे हैं तो ये लेना होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में आप एक काम कीजिए, एक ले लीजिए, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल है, और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज होगा त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल बटे में है का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बोले, संगत भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो डी बी बी डी ई का संगत क्या हो जाएगा, बी डी मान लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, जाके ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर कर देना होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये जो बी डी का 5 है और ये जाके 8 है, स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा त्रिभुज जो बी ए सी बना है उसका जो क्षेत्रफल है वो 64 है। ठीक है, और 64 है, और ऊपर वाला जो त्रिभुज है बी डी सी ई का वो उसका क्षेत्रफल 25 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल ये पूरा का 64 है, तो 64 माइनस 25 हो जाएगा। ये बीच वाला जो चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज जो है ये जाके डी ई सी ए, मान क्या बोला है, डी ई सी ए, ये जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा जाके, ये पूरा क्षेत्रफल 64 है और उसमें ऊपर वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए 25, कितना ये 9 हो गया, और ये जाके 5 मतलब ये 39 हो गया, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 39 हो जाएगा। ये 39 हो गया, और ऊपर वाला क्षेत्रफल क्या था, ऊपर वाला क्षेत्रफल 25 है। तो यही तो पूछ रहा था कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ऊपर वाला क्षेत्रफल 25 है और बीच नीचे वाला क्षेत्रफल 39 है, दोनों का अनुपात 25 अनुपात 39 हो जाएगा, 25 अनुपात 39 है ना। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्या पी क्यू आर में पी बराबर 120 डिग्री है। ठीक है, और बोल रहा है कि एस जो है पी एस पर लंब है क्यू आर। ठीक है, पी एस जो लंब है क्यू आर पर। ठीक है, अब बोल रहा है पी प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू एस। ठीक है, बराबर एस है। ठीक है, क्यू तो कौन क्यू का मान निकाले, तो समझिएगा बात। ठीक है, मानते एक त्रिभुज मानते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। अब बोल रहा है क्या, एक लंब है पी एस, पी एस जो है वो लंब है। ठीक है, किस पे, क्यू आर पे, क्यू आर हो गया, और ये पूरा जो है ये पूरा वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा मान लेते हैं, इसको हम बाहर लिख देते हैं 90 डिग्री ना, ये पूरा जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा 120 डिग्री है। अगर देखा जाए
एक कंडीशन और लेते हैं, एक त्रिभुज और बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसी के बीच में एक लाइन खींच देते हैं, इसी के बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन, ठीक है, इसको मान लेते हैं पीटी, ठीक है, इसको मान लिए पीटी, ठीक है। अब समझिएगा बात को, अब ये पीटी ना हो गया। अगर हम इस त्रिभुज को देख लीजिए, ये हो गया पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये एस हो गया, उसके बीच में एक हम लाइन खींचे हैं, जो हम पीछे पीटी खींचे हैं, ये पीटी हो गया। आपको पता है अगर हम इसको x मानते, समझिएगा बात को, समझने वाला बात है, इसको अगर हम x मानते हैं तो इसको दोनों को x हम मान लीजिए। ये कब होगा, जब दोनों x मानेंगे तो कौन सा त्रिभुज बन गया, बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, मानिएगा, समझिएगा बात को, ठीक है। अगर मान लेते हैं दो त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है, आपको हम समझाने के एक बार बताते हैं, ये दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ये एक लाइन हो गया, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, और ये समबाहु, ठीक है, ये इसमें तीन लाइन देते हैं। एक बात याद रखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये एक लाइन है ना, वो तीनों चीज है। तीनों चीज का मतलब ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब कोण समद्विभाजक भी है, एल्टीट्यूड भी है, मतलब लंब भी है, और मीडियन भी है, मतलब मध्यिका भी है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो एक लाइन तीनों है, समद्विबाहु त्रिभुज जो एक लाइन दिख रहा है वो तीनों है, वो तीनों चीज है एक लाइन, समझे। लेकिन समबाहु त्रिभुज तीनों लाइन तीनों चीज है। बस अंतर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक लाइन ही तीनों चीज है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों लाइन ही तीनों चीजें, ठीक है। तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे तो ये जो कोण, ये जो निकल रहा है, ये 90 डिग्री भी है, ठीक है, ये 90 डिग्री भी है, मीडियन भी है। मीडियन का मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये 90 डिग्री भी है, एल्टीट्यूड हो गया, और फिर मीडियन भी है, ठीक है। अब बताइए, देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको अब इतना समझ गए, इतना समझने के लिए कर दिए, ठीक है। तो अगर माना जाए तो इसको हम ये 90 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी 90 डिग्री मान लेते हैं, ये देखिए इसी को, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, क्या हो गया ये, हाँ, देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री होने की वजह से ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, समझाने के लिए बता दिए, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। तो आप बताइए, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसको अगर हम थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको भी थीटा मान लीजिए, ठीक है। और जब ये दोनों थीटा है तो आप बताइए, आपको एक रूल और पता होना चाहिए, ठीक है। हम जितना रूल आ रहा है सब रूल बताते जा रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज में ये अगर एक बाहरी कोण निकालेंगे तो मान लेते हैं ए बी सी डी है। अगर हमको ये निकालना पड़े ए सी डी, ठीक है, तो बाहरी कोण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भीतरी कोण है, इस कोण को छोड़ के, ये कोण को छोड़ के, ये छोड़ के, ठीक है, ये जो कोण बचा ए और बी का प्लस कर दीजिएगा, ए और बी का कोण हो जाएगा प्लस बी, ठीक है। अगर हमको ए सी बी निकालना है बाहरी कोण न, तो आपको जो उसके जस्ट सटा हुआ कोण को छोड़ के जो जो दो कोण बचा दोनों का योग कर दीजिएगा। उसके उसी उसी तरह से अगर इसको इसको देखें, ये जो कोण बन रहा है ये, तो ये 2x 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। और आपको हम बताएं कि तो मान लेते इसका लंबाई x है, इसका लंबाई भी x हो गया। अभी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो दोनों, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दोनों का कोण ही बराबर होता है, दोनों का कोण मतलब ये भी कोण जो बराबर, ये भी कोण और ये भी कोण एक समान होगा। उसके उसी तरह अगर ये 2 थीटा है तो ये भी आपका 2 थीटा होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, ये देखिए क्या होगा, पी क्यू और क्यू एस दोनों को हम बराबर कर दिए, रखते हैं पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर क्या दिया हुआ है ऐसा। तो आप बताइए, समझ गया। अब बताइए कि आपको त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये मानते हैं पी हो गया प्लस क्यू हो गया प्लस आर बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पी का मान क्या है, 2 थीटा हो गया, क्यू का मान क्या है 120 डिग्री हो गया, और आर का मान क्या है थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है।
ये 3 थीटा हो गया, 3 थीटा बराबर प्लस 120 हो गया, बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 3 थीटा बराबर क्या आ गया, 60 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 20 आएगा। थीटा का वैल्यू 20 आया। ठीक है, तो थीटा का जब वैल्यू 20 आया तो अब बताइए आपको निकालना क्या, क्यू। तो क्यू का वैल्यू क्या, 2 थीटा है, तो 2 थीटा बराबर क्या हो, 2 हो गया, थीटा का 20 हो गया, तो 20 40 हो गया। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो 40 डिग्री है, देखिए ऑप्शन ये है ना। समझ गए, देखिए इसमें कितना रूल काम किया, इसलिए हम सब रूल को अलग अलग करके आपको बताए हैं कि कौन कौन रूल कैसे काम किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ए बी सी और डी ई एफ का परिमाप दिया हुआ है, इतना इतना। ठीक है, अब बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ जो है समरूप है। ठीक है, और डी ई बराबर 12 है, तो ए बी का मान लंबाई क्या होगा। तो दो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, और दोनों त्रिभुज समरूप है, एक हो गया ए बी सी और दूसरा दूसरा जो त्रिभुज हो गया वो जाके डी ई एफ हो गया। ठीक है, और डी ई एफ हो गया। अब बोल रहा है कि परिमाप जो है एक का जाके 43.2 है और दूसरा जो परिमाप हुआ 28.8 है। ठीक है, और बोला ए बी सी और डीई, डीई आपको जाके कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, ये डीई 12 है, तो आपको ए बी निकालना है, मान लेते हैं ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होता है संगत भुजा के बराबर होता है। क्या समझे, नहीं समझे, समझे क्या रखना है कि समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो संगत भुजा के बराबर। तो संगत भुजा क्या हो गया, मान लीजिए दो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अगर आप ये भुजा ले रहे हैं तो आपको ये लेना होगा, संगत ये होता है इसका ये। अगर ये ले रहे हैं तो इसका संगत ये हो जाएगा, अगर ये ले रहे हैं तो इसका संगत ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम ये लेंगे तो इसका संगत ये हो जाएगा, अगर ये भुजा लेंगे तो इसका संगत ये हो जाएगा, और ये भुजा लेंगे तो इसका संगत ये। ठीक है, क्या होता है परिमाप संगत भुजा के बराबर। तो इसको हम लिख दे सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो होगा बटे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, डी ई एफ का परिमाप जो होगा संगत भुजा के बराबर। तो संगत भुजा क्या, मान लीजिए ए बी ले लीजिए, इसका ले लीजिए डी ई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया, 43.2 है, 43.2 हो जाएगा। इसका कितना दिया हुआ जाके 28.8, 28.8। पॉइंट के बाद दोनों का एक डबल है, एक अंक है। ठीक है, तो वो उड़ा दीजिए, कोई सोचना ही नहीं है, एक एक अंक है दोनों का। बराबर क्या हो जाएगा जाके, बराबर हो जाएगा जाके ए बी बराबर कितना दिया हुआ एक्स है, और डी ई बराबर 12 दिया हुआ है। अगर देखा जाए काटिए जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, 2 आ गया, 4 बच गया, तो कितना गया 42 में, 5 48 हो गया, 24 से खिलाई। ठीक है, 24 से खिलाई तो ऊपर वाला कितना खाएगा, देखिए तो एक बार में 24 खिलाइए, तो 24 खिलाए तो 19 बच गया, हो गया 192। छोड़ दिए, उतना लंबा मत सोचिए, 4 से खिलाइए, आपको आसान लगेगा। 4 से खिलाई दिए 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 से खिलाई दिए, 4 का 4 हो गया, ये 32 हो गया। ठीक है, अब 6 से खिलाइए, 6 तो 6, 6 का 6 हो गया, 4 बच गया, 48 हो गया, 6 8 48 हो गया, 18 हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर आपका 18 आ गया। इसका मतलब हो गया ए बी का जो वैल्यू है वो 18 होगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू 18 हो गया। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में डी ई क्रमशः भुजा बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। ए डी बराबर इतना दिया हुआ है, बी ई बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, ए डी और बी ई समकोण जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज हो गया। अब क्या बोला है, ए बी सी, तो ये ए बी सी, तो ये आपको ए सी और बी सी, ए हो गया और बी, ए सी बैठाना है और बी सी बैठाना है, ऐसे बैठा दिए। ठीक है, ए बी सी ऐसे लिए। ठीक है, अब देखिए
क्या बोला है कि बी सी का मध्य बिंदु जो है वह जाके डी है, डी है, तो बी सी का मध्य बिंदु डी है, मान लीजिए डी है, ठीक है। और ए सी का मध्य बिंदु एंड ई है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए। और उसके बाद बोल क्या रहा है कि बी ई और ए डी एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, देख रहे हैं जी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसे कर दिए, ठीक है। और ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है ये जी पे पड़ रहा है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, या मान लीजिए इसको जी मान लीजिए, ठीक है। अब समझिए, तो बोला एबीसी का क्षेत्रफल निकालें, अब बोल रहा है कि एडी का लंबाई ये दिया हुआ है और बीई का लंबाई ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत रूल काम करेगा, 3-4 रूल काम करेगा। काम क्या करता है देखिए समझिए, त्रिभुज में त्रिभुज में जो मीडियन होता है वो 2:1 में होता है, 2:1 में। मीडियन क्या क्या होता है, 2:1 में, ठीक है। ये देख लीजिए इसको, ठीक है। इसका मतलब ये जहां से मीडियन स्टार्ट हुआ वह 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 होगा, ये वाला 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 होगा, ये वाला 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखा जाए इसको, अगर हम ये इसको अगर हम टू एक्स मानते हैं तो इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। इसको अगर हम 2y मानते हैं तो ये इसको y मान लीजिए, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब क्या बोला है कि बी का लंबाई दिया हुआ है, एडी का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए पहले बी एडी का क्या है, 2x प्लस एक्स है, बराबर कितना दिया हुआ है जाके, मैं एडी की लंबाई 10.8 है, 10.8 हो गया, ये 3x हो गया, 3x बराबर 10.8, x बराबर 3.6, x का जो वैल्यू आ गया वो 3.6 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि बीई का, तो ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 4.4, 14.4, ठीक है। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, काट दीजिए, y बराबर जाके काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 3×4 = 12, ठीक है। 2 बज गया 24 हो गया, तो 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, ठीक है। जब ये कर रहे तो ये दोनों आधार ऊंचाई हो गया, मतलब आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज अगर आप बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण हो गया, मान से कर्ण, तो जो बचा है वो आधार गुना ऊंचाई होगा, पी और बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ये दोनों में से हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब समझिए एक बात याद रखिएगा, मीडियन जो है वो त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है। त्रिभुज मीडियन जो है त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देता है, याद रखना, वो लिख देते हैं। मीडियन जो है त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देता है, त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है, बराबर भागक क्षेत्रफल मतलब 2 बराबर भागों में बांट देता है, देता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो आप बताइए त्रिभुज ए बी ई से लेते हैं, ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वह हो जाएगा जाके इसके बराबर हो जाएगा जाके ए बी जी का क्षेत्रफल, ए बी जी का क्षेत्रफल, ए बी जी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या हो, ए बी जी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा जाके ए ए जी ई का क्षेत्रफल, तो निकाल रही क्षेत्रफल, 1/2 हो गया, ए बी जी, ए बी जी में आधा गुना चाहिए क्या हो जाएगा, ये 2x × 2y हो जाएगा, अब प्लस 1/2 हो जाएगा, इसका आधा गुना चाहिए क्या हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा 2x × y हो गया। अगर ए भी कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा जाके
ए भी 2x कॉमन ले लीजिए, ए भी 2x कॉमन लेते हैं, ए बटे 1/2 इंटू 2x हो जाएगा, अब कॉमन ले लीजिए क्या 2y प्लस y हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब बताइए अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्या 1/2 हो गया इंटू 2x हो गया इंटू 3y हो गया, 1/2 लिख देते हैं, 2 हो गया, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 3.6 है, अब प्लस 3y का वैल्यू टोटल y का 3y का वैल्यू कितना था 14.4, तो 14.4 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा गुना में है, ये पूरा जाके गुना में, तो ये भी गुना में है, ये गुना में, ठीक है। तो आप देख लीजिए 14.4 मतलब 144 गुना 36, 144 गुना 36 कर देते हैं, क्या 24 के 4 में गया 2, अच्छा तो 24 3 27, 24 2 26 के 6 में गया 2, 6 2 8 हो गया, फिर जाके तो 4 12 में 1 हो गया, 12 से 3 में 1 हो गया, 3 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8 हो गया, जाके 1 हो गया, 1 8 51 84 मतलब 51 84 हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया, समझ गए ना। अब बताइए, आपको हम बताए कि मीडियन जो है वो त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांट देता है, तो आपको निकालिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ए त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल जो ए बी सी, ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा ऐसे हम लिख सकते हैं कि 2 गुना ये जो निकाले हैं ए बी जी, ए बी ई का क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं, 2 गुना ए बी जी का क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है, 2 गुना तो ये 2 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हो जाके 51.84, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 जब अकेले 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 5 5 10 1 11 हो गया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये देखिए 103.68 है, 103.68 है ना, समझ गए इसमें कितना रूल काम किया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी सी बराबर 2 BAD है, ठीक है, यदि ए बराबर इतना है और सी बराबर इतना है, ठीक है, तो बोला ए डी बी का मान माप निकाले, ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं पहले, ठीक है, त्रिभुज क्या है ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, एक बिंदु जो है वो डी है, कहीं पे भी मान लो यहाँ पे डी है, ठीक है, ये डी हो गया, इसको ऐसे कर दीजिए, बोल क्या रहा है ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 2 कोण बी ए डी, हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए डी सी बटे कोण कोण बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ए डी सी का जो वैल्यू होगा इसको एक्स मान लीजिए, ये 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये बी ए डी ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आपको एक चीज पता होगा कि त्रिभुज में अगर एक बाहरी कोण निकालेंगे तो ये कोण जो होगा, मान लेते हैं ये ए बी सी डी है, ठीक है, अगर हमको एक बी सी डी निकालना है, बी सी डी तो जानते हैं क्या होगा, जानते हैं ये जो कोण है ना, जो कोण बचा है इसको छोड़ के जो शेष बचा है, ये दोनों शेष बचा है बी और ए, उसका प्लस हो जाएगा, तो बाहरी कोण निकालना है तो क्या होगा, त्रिभुज बाहरी कोण निकालना है तो जो दो शेष कोण बचा हुआ उसका प्लस कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि एक्स एक्स मिलकर बाहरी कोण 2x हो गया, तो दोनों जोड़ दिए, ठीक है। अब बताइए, और आपको पता है कि बोल रहा है कि कोण ए बराबर 80 डिग्री बोल रहा है, ठीक है, तो ये पूरा जो है कोण ए, ये पूरा ये 80 डिग्री पूरा है, ठीक है, और सी के बराबर 38 दिया हुआ है, और त्रिभुज ये तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 80 डिग्री, बी का वैल्यू एक्स हो गया, और सी का वैल्यू 38 है, बराबर कितना हो गया 180 हो गया, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस ये दोनों जोड़ दीजिए, ये 118 हो गया,
तो बराबर कितना हो जाएगा, जाके 52 हो जाएगा, 52 नहीं 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, ये 62 के तो एक्स का वैल्यू जो आया वो क्या आया, 62 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर 62 डिग्री है, ये 62 हो गया और ये 62 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, ए ए डी बी, ए डी बी है क्या, ए ए डी बी, ए डी बी बराबर क्या है, 2x है। ए डी बी कितना दिया हुआ है, ए डी बी 2x दिया तो 2 हो गया, और x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 62 है। ठीक है, तो कितना हो गया जाके 124 हो गया, 124 हो गया। तो इसका वैल्यू जो ये पूरा का वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू 124 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, ए डी बी। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू। अब बताइए, आपको पता है ये अगर ऐसे बनता है तो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो घटा दीजिए, 180 या माइनस 124, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 डिग्री हो जाती है, 56 डिग्री है ना, इसका जो वैल्यू होगा वो 56 डिग्री होगा। समझ गए, अगले में रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसमें बोला गया चतुर्भुज ए बी सी डी में चतुर्भुज के आंतरिक भाग में एक बिंदु ई इस प्रकार है कि डी ई जो है सी ई कम से डी और सी के द्विभाजक है। ठीक है, यदि बी बराबर 82, इसके बराबर 80 और तो ए का मान निकालें। चतुर्भुज बनाते हैं पहले, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज क्या ए बी सी डी है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी दिया हुआ है, क्या आंतरिक भाग में एक ई है। ठीक है, ई है, मान लेते हैं ई, बीच में कहीं पे ई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि डी डी ई सी, डी ई सी, ई बराबर आपका 80 दिया हुआ है, 80 हो गया। अब बोला है कि बी बराबर 82 दिया हुआ है, बी बराबर कितना है, 82 है। तो अब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर, देखिए इसके लिए एक ट्रिक बताए हैं, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत अच्छा काम बता रहे हैं, क्योंकि एडवांस का एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन से रूल से क्वेश्चन पूछ दे, समझे। ये बात तो फिक्स है कि अगर आप मेरे साथ लगे रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रूल आपको इतने बता देंगे कि आपको कहीं से कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, समझे ना। आपको हम बता रहे थे कि एक त्रिभुज में ऐसे मान लेते हैं, दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, इसका इन सेंटर अंतः केंद्र आई है, ये ऐसे बना। ठीक है, एक बाहर इस अगर मान लेते इसका जो इन सेंटर होगा ये बाहर, इस दोनों कोण को काट के बनेगा। ठीक, इसको आगे बढ़ाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा, इसका कोण मान लेते इसका इन सेंटर ये हो गया। ठीक है, ये वाला एक बाहरी इन सेंटर बना, एक बाहरी अंदर इन सेंटर बना। जो अंदर वाला बनेगा वो क्या बनेगा, 90 प्लस जो कोण पूछ रहा है, जैसे आई पूछ रहा है तो आई के ऊपर मान लेते ए है, ये ए बी सी है। ठीक है, तो कोण ए बटे 2 हो जाएगा, किसके बराबर, बी आई सी बराबर। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसको ए बी सी देख लीजिए, ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा बी आई सी, इसमें उसमें भी बी आई सी पूछा, इसमें भी बी आई सी पूछा, लेकिन एक अंदर बन रहा है एक बाहर बन रहा है, बाहर वाला क्या होगा 90 माइनस जो पूछ रहा है उसके जस्ट उसके ऊपर, ऊपर कौन ए है, ए बटे 2 हो गया। तो दो ट्रिक बता दी, एक ही क्वेश्चन में दो सूत्र बता दिए, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र आपका ये हो गया और एक सूत्र ये हो गया। ठीक, ठीक है, जो पूछ रहा है जस्ट उसके ऊपर वाला पूछ रहा है, उसी प्रकार इसमें कीजिए, उसमें इसमें भी उसी प्रकार भाई त्रिभुज तक चतुर्भुज है। अगर आपको त्रिभुज मतलब कौन जो है, कौन डी ई सी चाहिए ना, तो जो कौन बचा है, कौन ए प्लस कौन बी बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, तो आपके इसके बराबर कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, तो 80 हो गया। इसके बराबर एक के बराबर मान लेते एक्स है, प्लस एक 82 हो गया, बटे 2 हो गया।
तो 80 80 दूनी 160 हो गया, 80 दूनी 160 हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स 160 माइनस 82 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो ये जो ए का वैल्यू होगा वो 78 होगा। कितना लेगा 78 हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, क्या दिया गया है ए डी डी ई एफ और त्रिभुज एटा ए बी सी समरूप है। ठीक है, यदि ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, डी ई एफ का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो बोला बी सी बराबर इतना है, तो ई एफ का लंबाई निकालें। ठीक है, तो दो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, नाम हो गया डी ई एफ, डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, एक हो गया ए बी सी, ए बी सी समरूप है। तो एक बात याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो संगत भुजा का स्क्वायर होता है। संगत भुजा क्या हो गया भाई, संगत भुजा मतलब ये लिए तो ये लेना पड़ेगा, अगर ये लिए है तो ये लेना पड़ेगा, अगर ये भुजा लिए है तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए, एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9, इसका क्षेत्रफल 9 है, एबीसी का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 9 है। ठीक है, ये 9 ले लेते हैं, ये 9 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है बेटा, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा डी एफ का क्षेत्रफल मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब बोल रहा है बी सी बराबर दिया हुआ है जाके 2.1, ये 2.1 हो गया। और बेटा बी सी ये तो एक्स नहीं है, इसका तो क्षेत्रफल 12 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल 12 है, क्वेश्चन में 12 दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको हम क्या बोले, संगठन अगर त्रिभुज समरूप रहे तो क्षेत्रफल निकालना पड़े तो संगत भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, अब बातें क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो संगत भुजा कोई भी जो भुजा लेना है तो इसका अगर इसका ई एफ लेते हैं तो इसका संगत क्या रहेगा, बी सी हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का संगत भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या है, डी एफ का 12 है, इसका क्षेत्रफल 9 है, 12 और 9 दिया हुआ। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका मान है ये एक्स है, ई एफ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है 21 है, 2.1 है, तो इसको 21 मान लीजिए, 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में 1 अंक है, इसका के 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट बढ़ाइए तो ऊपर चल जाएगा 100। ठीक है, अब 9 से गलाइए तो कितना जाएगा, 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, और 9 36 हो गया, और 8 हो गया, तो 9 9 81 हो गया, 49 हो गया। ठीक है, अब खिलाइए, 4 से लाइए, 4 4 तिया 12 हो गया, 4 से लाइए 25 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, हमारा 49 × 3। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 × 3 / 25 हो गया। अगर हम एक्स लिख, इसको हम एक्स लिख देते हैं, इसको अगर हम एक्स लिखते हैं तो ये रूट में चल जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा 7, तो 49 का 7, लेकिन रूट 13 3 अंदर रह जाएगा, इसका 5 निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7√3/5, 7√3/5 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, यह क्वेश्चन देखिए, क्या है 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवा एक वृत्त की एक ही तरफ है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो जीवाओं के बीच की दूरी निकालें, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, दोनों जीवा एक इधर है, तो मान लेते हैं एक जीवा इधर हो गया, एक जीवा ये हो गया, एक जीवा ये हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, यहां से लंब गिराइए। ठीक है, एक 20 है, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, एक बात याद रखना है, क्या रखना है कि केंद्र से जीवा पे जो लंब गिरता है वह 90 डिग्री होता है। ठीक है, लंब 90 डिग्री गिरा, लंब जैसे गिरा तो इसको जो जीवा को 2 बराबर भागे मार देगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, उसके ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया।
ठीक है। तो एक 20 है तो 20 हो गया, तो मतलब एक 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। एक 12 है तो इसका मतलब एक 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। समझ गए। और त्रिज्या क्या बोला गया है, त्रिज्या इसका दिया हुआ है 5√13। ठीक है, 5√13। अब त्रिज्या 5√13, तो अगर इसको देखें तो ये भी तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या ही होगा, मतलब सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला त्रिज्या होगा। एक तो ऊपर से नीचे गया, एक त्रिज्या ये हो गया, ये भी आपका त्रिज्या ही होगा। ठीक है, ये भी आपका 5√3 हो गया, 5√13। ठीक है। अब इस आप ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको हम बताए थे 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री। तो इस समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अगर आपको इसको नाम देना है तो दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, इसको ई दे दीजिए। ठीक है। तो अब एक एक कंडीशन क्या बनता है कि त्रिभुज, एक कंडीशन बन रहा है कि त्रिभुज जो है वह ए सी डी से, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है, ए सी डी से देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, हाँ, सी डी बराबर हो जाएगा क्या, सी डी बराबर हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा कि 5√13 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, और रूट में रहेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और गुना 25 हो जाएगा, तो 25 गुना 10 मतलब 325 हो जाएगा। 325 माइनस 100 बराबर 225 हो गया। 225 को बाहर निकालेगा तो ये 15 आ जाएगा। एक कंडीशन ये 15 हो गया। ठीक है। अब उसी प्रकार अगले एक त्रिभुज बनाए ए सी डी से एक त्रिभुज बना लिए जाके, एक त्रिभुज बना लिए जाके सी ई सी ई, ये डी है, ये डी सी ई सी, रुकिए रुकिए, डबल बार सी सी दिख रहा है इसलिए रुकिए 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 रुकिए, ए सी, इसको तो नाम में देखें, ए बी सी डी हो गया, इसको इसको जी मान लीजिए। ठीक है, तो ये बना है ए जी डी, ए जी डी। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए जी ई सी से। ठीक है, तो आप जी जी ई बराबर क्या हो जाएगा, जी ई बराबर हो जाएगा जाके रूट अंदर 5√13 का होल स्क्वायर अब माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 5√13 325 हो गया, और 6 जाके हो जाएगा जाके 3 तो 36 हो जाएगा। तो क्या है, ताकि इसको 36 था। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 289 आ जाएगा। 289 का जो है रूट क्या होता है, 17 होता है। आपको निकालना दोनों का बीच का दूरी, तो निकाल दी दोनों के बीच का दूरी। एक का 17 आ गया और एक का 15 आ गया, 17 में से 15 गया 2 बच गया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर।